तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, लाएंगे हम क्रांतियां से बुद्ध के ही ज्ञान से। यशोधरा नसती तर तथागत बुद्ध घडले नसते। सावित्रीबाई नसत्या तर महात्मा ज्योतिबा फुले घडले नसते। और रमाई ना होती तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते। जिजामाता ना होती तो शिवबा ना होते। यानी महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका यह समाज में है। महापुरुष भी और बोधिसत्व भी हमारी महिलाएं बनाती है, तो यह अपने को ध्यान में रखना होगा। तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, लाएंगे हम क्रांतियां से बुद्ध के ही ज्ञान से। तो साथियों, महिलाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको पता है कि अगर हम लोग इतिहास में गए तो इतिहास में महिलाओं ने कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी कार्य किया है। हड़प्पा संस्कृति की आपको इतिहास पता होगा। हड़प्पा संस्कृति में तो महिलाओं के नाम से वंश चलता था। आज जैसे हम लोग अपने फादर का नाम लिखते हैं, तो उस समय पे जबकि ऐसी सिचुएशन थी कि स्त्री पुरुष समानता का शब्द तक नहीं था, लेकिन वैदिक संस्कृति में एक ऐसा समाज था जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति थी और वहाँ पे इक्वालिटी हुआ करती थी। महिला के हाथ में इस देश की सत्ता रहती थी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती थी, कतई नहीं। तो ऐसी सुंदर भी संस्कृति हम लोगों ने देखी। फिर महिलाएं युद्ध करती थी। अगर प्राचीन काल का हम लोगों ने इतिहास देखा तो महिला युद्ध करती थी, आर्ग्यूमेंट करती थी, डिबेट करती थी और उसमें विजय भी वह महिला प्राप्त करती थी। युद्ध में युद्ध खेलती थी और उसमें भी विजय प्राप्त करती थी। इतना ही नहीं, हमारा कृषि प्रधान देश हम लोग कहते हैं, उस कृषि प्रधान उस खेती का रिसर्च भी नैऋत्य नाम के महिला ने किया है। तो समझो कितना पोटेंशियल, कितनी एम्पावर हमारी महिला होगी। तो क्या हुआ अचानक से कि इतनी जो सबला एम्पावर रहने वाली महिला एकदम से दासी बन गई, अबला हो गई। तो साथियों, बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगी। जो बाहर से लोग आए उनको ऐसा लगा, बाप रे, यहाँ की सत्ता महिलाओं के हाथ में है, युद्ध खेलती है, और तभी से उसका शोषण होना, उस पर उत्पीड़न होना शुरू हुआ और तब से उसको दासी बनाना शुरू हुआ। लेकिन एक ऐसा समय था जो अगर हम लोग तथागत बुद्ध के धम्म का अगर स्टडी करते हैं तो तथागत धम्म ने ही महिलाओं को समानता प्रदान की धम्म में। तो ऑब्वियसली जिस धम्म में समानता प्राप्त होगी तो महिला वहीं पे जाएगी कि नहीं। तो इतने सारे हजारों के लाखों के तादाद में महिला जाने लगी, तो उनको रोकने के लिए क्या आई, क्या निर्माण हुई, मनुस्मृति। जिन्होंने, जिस मनुस्मृति ने हजारों हमारी जनरेशन बर्बाद की, वह समय अभी आने वाला है। 12 अध्याय आहे, लेकिन एक एक अध्याय 2,500 हजार ओळींचा आहे मनुस्मृतीचा। साहिर लुधियानवी फार चांगले म्हणतात, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला और जब जी चाहा दुत्कार दिया। इस बात का अर्थ ऐसा है कि मनुस्मृति में जो लिखा था, जो गुलामगिरी लिखी थी, यानी महिला यानी सिर्फ ये भोगने वाली वस्तु है, ये सिर्फ उपभोग की एक चीज है जिसको चप्पल तक पहनने का अधिकार नहीं था। ऐसे महिलाओं के लिए संघर्ष हमारी महानायिकाओं ने किया। जब तथागत का जब बुद्ध का धम्म का हम लोग दौर लेते हैं तो महाप्रजापति का उदाहरण, किसी भी मैं अगर महिला परिषद में जाऊँ, हमारी यंगस्टर लड़कियां वहाँ पे रहती है, मैं यह उदाहरण बताना कतई नहीं भूलती। वो इसीलिए कि महाप्रजापति गौतमी सिर्फ भारत देश की ही नहीं, समूचे दुनिया की स्त्री मुक्ति आंदोलन की उद्गाती है, महानायिका है, जिसने 500 महिलाओं को लेके 500 किलोमीटरचा जिनी लॉन्ग मार्च काढला। विशाखा ते
कपिल वस्तुपर्यंतचा. क्या था इसके पीछे का रीजन? तथागत बुद्ध, क्योंकि वो समय काफी अलग था, यानी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी, वहां पर समानता का विचार तथागत बुद्ध कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात थी. लेकिन तथागत बुद्ध वो प्रवेश देने ही वाले थे स्त्रियों महिलाओं को. महाप्रजापति ने आंदोलन छेड़ा 500 महिलाओं को लेके. किस लिए? हम भी महिला है, हम भी धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सक्षम है और हम भी अरहंत पद प्राप्त कर सकते हैं. क्या बोला भिक्खुनी सोमा, भिक्खुनी खेमा, कितने सुंदर अनुभव उन्होंने उनके एक्सप्लेन किए. जब जब अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी का महिला क्या करते, इतना इसका बहुत बड़ा उदाहरण. जब धम्म में प्रवेश मिला महिलाओं को तो भिक्खुनी सोमा, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा जिसका नाम भद्दकच्चय था, तो ऐसी हमारी महिलाएं. उसके बाद किसने संघर्ष किया? सावित्री माई का युग आया. सावित्री माई अकेली लड़ी ब्राह्मणवाद, समाजकंटक और मनुवाद के खिलाफ. कितना सहा होगा? अभी हमारे जनबंधु ताई ने बोला कि कितने भी लोग पीछे क्यों ना लगे, लेकिन आपने डरना नहीं है, क्योंकि अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की और सावित्री माई की पावर निडर बेटियां हो. उन्होंने बोला ना कि किस तरह से उन्होंने 10 लाख भारत सरकार के बैंक डिपार्टमेंट के बचाए. तो सावित्री माई के पीछे भी सावित्री माई ने उसका आंदोलन रोकना चाहिए शिक्षा का. क्यों ये महिलाओं को पढ़ाते? तो बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी करना शुरू हुआ उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में. गोबर पत्थर मारे दिए जाते थे, फिर भी वो रुकी क्या? तिने असं म्हटलं का नाही बाई आता मी नाही जात, हे लोक रोजच माझा अपमान करतात, माझी साडी खराब होते. लेकिन नहीं, उसमें से सावित्री माई रास्ता ढूंढती थी. उस सावित्री माई की जिम्मेवार बेटियां हम लोग हैं महिलाओं. और इसी तरह से आज की भी लड़ाई सावित्री माई का आदर्श, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आदर्श हमें आगे रख के आने वाला जो ये समय है बहुत कठिन है. संविधान खत्म होते जा रहा है, तो हम लोगों को हमारी महानायिका का आदर्श सामने रख के वैसे लड़ाई लड़नी चाहिए. अकेली सावित्री माई ने भिड़ेवाड़ा में महिलाओं के शिक्षा का झंडा गड़ाया, लेकिन मनुवाद के सामने, ब्राह्मणवाद को सामने कभी झुकी क्या? कतई नहीं. फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का युग ले लो. भारतीय संविधान के माध्यम से हम लोगों को कितने राइट्स मिले? राइट टू वोट, राइट टू एज्युकेशन, राइट टू लिव. जिंदा रहने का अधिकार था हमें. सती जावं लागत होतं, बरोबर. आता जर कोणी प्रवृत्त केलं तर एका बुक्समध्ये लिहिलेलं आहे, आमच्या मेघवाल ताई लिखतात, कुसुम मेघवाल लिखते हैं, राजस्थान में ऐसा ही प्रयत्न किया था, एक महिलाओं को उद्युक्त किया था सती जाने के लिए, अक्खा गांव के गांव जेल में डाल दिया गया. सेक्शन 3 और 4 पनिशमेंट है 2 years अप टू 7 years. असंवैधानिक है ये सब. राइट टू वोट, आज हम ईवीएम यहाँ से बैन होना चाहिए, इसके लिए झगड़ रहे हैं, लगातार दिन रात संघर्ष कर रहे हैं हम सब मिलके. क्यों? क्योंकि देश का लोकतंत्र बचना चाहिए. 100 years तक इंग्लैंड के महिलाएं रास्ते पे आके संघर्ष किया कि हम भी महिला है, हमें भी मताधिकार मिलना चाहिए. आपको और हमें करना पड़ा क्या? भारत की महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा? ताई मला वेळ सांगायला. बिल्कुल नहीं करना पड़ा. क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम उठाई और सभी स्त्रियों को भी पुरुषों को भी वो अधिकार दिया. उस समय के तत्कालीन नेता बोल रहे थे कि महिलाओं को, सबको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स पे करते हैं उनको ही ये अधिकार मिलना चाहिए. लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत का भविष्य पता था. उन्होंने बोला नहीं. उस समय का 21 उम्र थी, जो 21 वर्ष का होगा उनको ये अधिकार मिलेगा. इसीलिए आपको और हमें कीमत है, महिलाओं को भी कीमत है. नहीं तो जो भी कुछ रूलिंग पार्टी XYZ जो भी रूलिंग पार्टी में होता तो वो हमें गुलामगिरी जैसी ट्रीटमेंट करता था. लेकिन आज हम महिलाएं और तमाम भारतीय जनता इस देश के मालिक है, और जो कोई भी रूलिंग पार्टी में बैठता है वो
हमारा नौकर है।